बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में बात करूंगा। ब्रांड का नाम है जी क्रिश्चियन प्रोवेंजानो और इस फ्रेगरेंस का नाम है क्वायर लाइट। ये इसकी बॉटल है ब्लैक कलर की। इस ब्रांड की सारी बॉटल्स तकरीबन इसी तरह होती हैं और इनकी कैप पे ये सीपी लिखा हुआ था, क्रिश्चियन प्रोवेंजानो। ओके, क्रिश्चियन प्रोवेंजानो ब्रांड है क्या? अदील इम्तियाज़ को इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इसके बारे में बात करने की? मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है, इसके बारे में भी बात करते हैं। क्रिश्चियन प्रोवेंजानो बेसिकली एक परफ्यूमर है। जिस तरह फ्रांसिस कुक जॉन एक परफ्यूमर हैं, उन्होंने 1995 के अंदर एक फ्रेगरेंस डिज़ाइन की जॉन पॉल गोल्चियर की लिमॉल के नाम से। उसके बाद वो परफ्यूमर फेमस हो गए। फिर उन्होंने अपना एक हाउस बना लिया मेजन फ्रांसिस कुक जॉन के नाम से। तो सेम इसी तरह ये क्रिश्चियन प्रोवेंजानो जो हैं, ये एक परफ्यूमर हैं और उन्होंने अपने ही नाम से एक हाउस बना लिया क्रिश्चियन प्रोवेंजानो का। अब इन परफ्यूमर की क्या ख़ास बात है? इस परफ्यूमर ने कुछ ऐसी फ्रेगरेंसेस डिज़ाइन की हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है और वो मैंने इस्तेमाल की। मैं उनका नाम आप लोगों के सामने लूँगा तो आपका इंटरेस्ट इस ब्रांड में मज़ीद बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा बोदिशिया द विक्टोरियस की। बोदिशिया द विक्टोरियस के दो ऐसे पॉपुलर परफ्यूम जिनके जो परफ्यूमर हैं वो क्रिश्चियन प्रोवेंजानो हैं। लाइक बोदिशिया द विक्टोरियस का अजराक, उसका रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है। बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है। जिसने अजराक इस्तेमाल किया है वो जानते हैं कि वो कितना कमाल का परफ्यूम है। उसके जो परफ्यूमर हैं वो क्रिश्चियन प्रोवेंजानो हैं। उसके बाद बोदिशिया द विक्टोरियस का ही नेबुलस, बहुत ही कमाल का और बहुत ही एक्सपेंसिव, बेसिकली वो बहुत एक्सपेंसिव ऊद बेस्ड एक परफ्यूम है। अच्छा, इन्होंने बाइकिलियन के लिए भी काम किया और बाइकिलियन में इन्होंने पर्ल ऊद बनाया। बड़ा ज़बरदस्त परफ्यूम है। मैंने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन लोगों से इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। मैं बहुत जल्द इस्तेमाल भी करूँगा। उसके बाद क्लाइव क्रिश्चियन के लिए भी इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने फ्रेगनेंस डू बॉज का एक बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम बनाया, कैनाबियस ब्लू, कमाल का परफ्यूम। उसके बारे में मैं वीडियो इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा। बहुत ही कमाल की परफ्यूम है कैनाबियस ब्लू। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पेनहेलिगन्स का एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम बनाया हल्फीती के नाम से। हल्फीती लेदर, हल्फीती सीडर। मतलब आप जान गए होंगे कि ये परफ्यूमर कोई छोटा मोटा परफ्यूमर नहीं है, बड़ा ही कमाल का परफ्यूमर है। तो इन्होंने जब अपना ब्रांड लॉन्च किया तो फिर उन्होंने ये फ्रेगरेंस लॉन्च की। बहुत सारी फ्रेगरेंसेज हैं इनकी, लेकिन उनमें से ये जो एक फ्रेगरेंस है आज जिसके बारे में हम रिव्यू कर रहे हैं, मेरे पास इनकी मल्टीपल फ्रेगरेंसेज है, 4 से 5 फ्रेगरेंसेज हैं। हम सारी की सारी रिव्यू करेंगे। तो उसमें से एक फ्रेगरेंस ये है क्वायर लाइट के नाम से। 2019 के अंदर ये लॉन्च हुई और बात करते हैं हम अब इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। उसके बाद मजीद वो जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। देखिए, जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं ना, मुझे इसके नोट्स असल में लिखने पड़े क्योंकि ये बहुत ही ट्रांजिशन इसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लंबी जोड़ी ट्रांजेक्शन थी। तो इसके स्टार्ट जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी खुशबू है जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, थाइम बेसिकली होती है, मुझे जहाँ तक समझ आई मेथी की खुशबू। और मेथी की जो खुशबू होती है ना, वो ग्रीन हर्बल सी खुशबू होती है। उसके साथ कार्डमम के छिलके की, यानी कार्डमम का जो छिलका होता है ना एक्सटर्नल, वो ड्राई हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू होती है, प्लस कोरिएंडर की खुशबू। अब जो कोरिएंडर की खुशबू है वो भी स्पाइसी एंड थोड़ी सी वार्म स्पाइसी होती है। यानी कोरिएंडर की खुशबू प्लस कार्डमम के छिलके की ड्राई स्पाइसी सी खुशबू और थाइम यानी हर्बल सी जो खुशबू है उसको मिक्स करें तो इसके स्टार्ट में वो खुशबू आती है। अब अगर आप इन तीनों खुशबुओं को एक जगह पर रख के इमेजिन कर सकते हैं तो ये इसकी खुशबू बनती है इसके स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकेंड फेज़ है वहाँ पे इसके अंदर जो थाइम मतलब जो स्टार्ट में कार्डमम और कोरिएंडर है वो फिर गायब हो जाता है, थाइम अपनी जगह पे कायम रहता है। थाइम के साथ यानी जो बेसिकली ग्रीन हर्बल सी खुशबू है, एक मेथी, मुझे तो वो मेथी की खुशबू लगी, ज़बरदस्त सी मेथी की खुशबू। अच्छा, वो जो मेथी की खुशबू है उसके साथ फिर यहाँ पर एक सीडर वेस्ट यानी वुडी सी खुशबू अटैच हुई और उसके साथ एक रोज़ की खुशबू अटैच हुई। कौन सा रोज़? कोई भी रोज़ जो कि हम अपनी किताबों में रख लिया करते थे और फिर उसको खुश्क होने दिया करते थे। जब वो खुश्क हो जाता था ना तो उसकी खुशबू ड्राई एंड स्पाइसी सी खुशबू हुआ करती थी, वुडी सी खुशबू हुआ करती थी। वो हर्बल सी खुशबू प्लस सीडर की एक वुडी सी खुशबू और साथ ही रोज़ की ड्राई सी खुशबू। ये हो गया इसका सेकेंड फेज़। जो इसका पहला फेज़ है कम अज़ कम 45 मिनट चला, आप बआसानी उसको एंजॉय कर सकते हैं। उस 45 मिनट के बाद जो इसका दूसरा फेज़ है ये लगभग 2 से ढाई घंटे चलता है।
मेथी की खुशबू प्लस सीडर की खुशबू प्लस ड्राइड रोज़ की खुशबू। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। अच्छा, ये थर्ड फेज में जब पहुंची तो यहाँ पे बिल्कुल ड्राई से रफ से लेदर की खुशबू आई। अब ड्राई रफ सा लेदर किस तरह, आप लोगों के पास अगर वो पुरानी लेदर की जैकेट पड़ी है, आप उसको उठा के जब खुशबू करेंगे तो वो थोड़ी सी खट्टी सी और थोड़ी सी आप कह लें कि ड्राई सी एक लेदर की खुशबू आएगी। एग्जैक्ट वो वाली जो लेदर की खुशबू है ना, वो इसके फिर थर्ड फेज में आती है। अच्छा, इसका फोर्थ फेज भी है, तभी मुझे ये सारा कुछ लिखना पड़ा। अच्छा, फोर्थ फेज में इसके ड्राई लेदर के साथ ना एक सैंडलवुड की खुशबू आई। सैंडलवुड की खुशबू किस तरह की, जिस तरह शेव्ड पेंसिल होती है ना, शेव्ड पेंसिल, उसको आप थोड़ा सा स्पाइसी कर लें। ये इसका फोर्थ फेज था, लेदर प्लस शेव्ड स्पाइसी सी पेंसिल की खुशबू। और बिल्कुल एंड पे जाके इसकी छालिया की खुशबू दोबारा आती है, लेकिन वो डस्टी सी छालिया की खुशबू होती है। किस तरह, आप मट्टी गर्द और मट्टी की खुशबू होती है, उसके साथ आप रोज़ की खुशबू को यानी छालिया की खुशबू को अटैच कर लें और फिर ये फेज़ चलता रहता है। ये मुझे इस फ्रेगरेंस ने पर्सनली कम अज़ कम भी 5 ट्रांजेक्शन इसने मुझे दी। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको ट्राई किया और हर दफ़ा मुझे इसने 4 से 5 ट्रांजेक्शन दी। ये बहुत अच्छा जो है ना वो ट्रांजेक्शंस होती हैं इस फ्रेगरेंस की। ओके, ये तो होगी इसकी फ्रेगरेंस। अगर आपको नहीं समझ आई, वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लें। इसकी ट्रांजेक्शंस वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, क्योंकि क्रिश्चियन प्रोवेंजानो की खुशबू है तो जाहिर बात है कॉम्प्लिकेटेड तो होगी। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं अपने वो उस पैटर्न की तरफ आते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। तो एज की बात करें, मैं इस पे एज ब्रैकेट लगाऊंगा 25 एंड अबव। 25 से नीचे वालों को शायद ये पसंद ना आए। एक कम्प्लेक्स, नीश और एक डेयरिंग सी फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो एज में 25 एंड अबव की एक प्रॉपर इसके ऊपर ब्रैकेट लगाऊंगा। यस, 25 एंड अबव की ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद आते हैं हम अपनी जेंडर की तरफ। मेल, मैंने जिस तरह की खुशबू आप लोगों को डिफाइन की है, टोटल मेल, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, ऑन योर फैब्रिक, ये फैब्रिक के ऊपर 24 आवर्स स्टे करती है। और अगर आप इसको अपने स्किन पर लगाते हैं, स्किन पर मतलब अगर आप इसको यहाँ लगाते हैं या अपने आर्म के ऊपर लगाते हैं, स्किन के ऊपर, तो भी इजीली 10 आवर्स ये लास्ट करती है, ठीक है। तो लास्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोजेक्शन ये इजीली 3 आवर्स करती है, मतलब इसकी प्रोजेक्शन का भी ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेदर की बात करें तो गर्मियों में आप इसको रात को लगा सकते हैं, लेकिन फॉल एंड विंटर में आई वुड रिकमेंड कि आप इसको फॉल एंड विंटर में लगाएं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ओकेजन की बात कर लें, आप इसको ऑफिस यस लगा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हैं, इसको कहीं सोफिस्टिकेटेड सा कोई भी फंक्शन हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस ये मैंने वकास अहमद से लिया है। तो अगर तो आप इसका डीकेंट लेना चाहते हैं तो bloompk.com पे आप जाएं तो आपको इसका डीकेंट अवेलेबल होगा, वरना वकास का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे इसका डीकेंट भी ले सकते हैं। फुल बॉटल अराउंड 35,000 रुपीज़ के करीब इसकी ये फुल बॉटल है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। आई वुड रिकमेंड कि आप इसका पहले डीकेंट ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक नीश फ्रेगरेंस है। इस तरह आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी इसको समझने में। पहले आप इसको समझिए, फिर आप इसकी फुल बॉटल खरीदिएगा। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी आज का हमारा क्रिश्चियन प्रोवेंजानो का क्वायर एलाइट। थैंक यू सो मच।